तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी अचानक से उलट पुलट हो जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स रिसेंटली शादी कर लेते हैं, जिसके बाद इस लड़की को नए घर में शिफ्ट होना पड़ा जहां उसे रहना पड़ता है अपने एक खड़ूस, एरोगेंट और एटीट्यूड से भरे स्टेप ब्रदर के साथ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये है हमारी इस ड्रामे की हीरोइन, नाम है मीनातो, जो कि मजे से सोई पड़ी है। तभी अलार्म बज उठा, कॉलेज जाने का समय हो गया, जल्दी से उठना होगा। मीनातो एक सिंपल सी लड़की है जिसे डेटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जब मीनातो नींद से उठी तो उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा अपने भाई को भी उठा दो। मीनातो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो अपने भाई से शदीद नफरत करती है। वो हर वक्त इसे चिढ़ाता जो रहता है। इसका स्टेप ब्रदर बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं, हर वक्त गुस्से में, बात बात पर ताने और हर चीज में बॉस बना फिरता है। मीनातो खुद से कहने लगी कि हम तो सेम एज के हैं, फिर वो मुझसे कैसे बड़ा हुआ। मुझे उस कुत्ते की शक्ल तक पसंद नहीं, अभी जाके उसके दरवाजे पे लात मारती हूँ। जब ये अपने भाई के रूम के बाहर पहुंची तो उसने अचानक से दरवाजा खोल दिया और दरवाजा सीधा मीनातो के सर से टकरा गया। ये है हमारे इस ड्रामे का हीरो जिसका नाम तारू है। बहना चिल्लाते हुए बोली कि अंधे हो क्या। भाई बोला कि तुमसे किसने कहा कि मेरे दरवाजे के पास आके खड़ी हो जाओ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। ये बात बोल के भाई ने अपना रास्ता नाप लिया। मीनातो बोली कि ओए बंदर, मुझे भी तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं, मैं बस मॉम के कहने पे तुझे उठाने आई थी। भाई ने इसकी बात तक नहीं सुनी, फुल इग्नोर कर दिया। मीनातो का खून उबलने लगा, ये मौके की तलाश में ताकि अपने स्टेप ब्रदर से रिवेंज ले सके। बाद में ये अपनी फ्रेंड रीना को बताने लगी कि तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं कि उस खड़ूस की वजह से मैं कितनी मुश्किलात से गुजरी हूँ। उसकी ही वजह से मेरे हाई स्कूल का एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने किसी न किसी लड़की से लड़ाई न की हो। वो लड़कियाँ रोज मुझे बुली किया करती थी। कभी कभी तो सीन इतना बिगड़ जाता था कि लड़कियां मुझे धमकियां भी देती थी कि उससे दूर रहो। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल की ऑलमोस्ट सारी छोकरियों के साथ मेरा भाई चीट करता था। इसी वजह से वो सारी लड़कियां अपना गुस्सा सीधा मुझ पर निकालती थी। वो लड़का रोज गर्लफ्रेंड ऐसे बदलता था जैसे गिलकिट रंग बदलता हो। बस इसी वजह से आज तक मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना, क्योंकि जो भी बंदा मेरे पास आता या तो डर जाता या फिर ड्रामा शुरू हो जाता। हर रोज लड़कियां मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं उनकी कोई खानदानी दुश्मन हूँ। ये सब उस मनूस की वजह से हुआ, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद रीना बोली कि बस कर दे दोस्त, रुलाएगी क्या, इतना इमोशनल मत हो। चल अब ये स्कूल ड्रेस पहन ले, मुझे तुम्हारी फोटोज लेनी है, अगर नहीं ली तो मेरी जॉब चली जाएगी। मीनातो अपने दोस्त को ना नहीं कह पाई। फिर क्या, उसने बिना टाइम वेस्ट किए इसका हुलिया बदल के इसे एक क्यूट स्कूल गर्ल बना दिया। फिर फ्रेंड मीनातो को बाहर ले जाती है और उसकी फोटोज खींचना शुरू कर देती है। मीनातो थोड़ी गुस्से और एम्बैरेसमेंट के साथ सोचने लगी कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। तभी फ्रेंड इससे बोली कि तू यहीं रुक, मैं अभी आई। मीनातो भी इसके पीछे भागने लगी, लेकिन तभी ये किसी अजनबी से टकरा गई। अरे ये तो कोई और नहीं बल्कि इसका इकलौता स्टेप ब्रदर निकला। जैसे ही इसने अपने खड़ूस भाई की शक्ल देखी तो ये घबरा गई। वो पूछने लगा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मीनातो सोचने लगी कि धत तेरी की, मैं तो फंस गई, अब मैं क्या करूँ। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहेगा, सो इसे झूठ बोलना पड़ेगा। मीनातो कॉन्फिडेंट और स्लाइटली डिफेंसिव टोन में बोली कि अबे तू है कौन, मैं तेरे को नहीं जानती, बड़ा आया पूछने वाला, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तारू बोला कि सॉरी गलती हो गई, तुम्हारी शक्ल हूबहू उस पर्सन से मिलती है जिसे मैं जानता हूँ। वो बोली कि ओ अच्छा, क्या तुमने ये नहीं सुना कि इस दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। तारू बोला कि ठीक कहा, मैं तुम्हारी एक फोटो खींच लेता हूँ। वैसे तुम्हारा नंबर क्या है, अपना स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है सब देती जाओ। लड़की सोचने लगी कि इस साले ने मुझे तक नहीं छोड़ा, मैं तो अपना फोन नंबर इसे नहीं देने वाली, अगर दिया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं इसकी बहन हूँ। कहने लगी कि मेरे पास फोन नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो बोला कि ओ अच्छा तो ये बात है, रुको मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो मुझसे बात कर लेना।
तारू ने इसे अपना नंबर पकड़ा दिया। बहना शौक मूड में ना कुछ बोली और ना ही पीछे देखा, बस सीधा पतली गली से निकल ली। जब ये सारी बातें इसने रीना को बताई तो वो हंस पड़ी, कहने लगी कि देखा मैंने कितना परफेक्ट मेकअप किया था, वो तो तुझे पहचान ही नहीं पाया। वैसे अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, क्या तुम उसे कॉल करोगी? ये सुनते ही बहना फौरन बोली कि बिल्कुल भी नहीं, उस कुत्ते को तो कभी नहीं, और ना ही ये बात मैं अपने पेरेंट्स को बता सकती हूँ, सो मुझे खामोश ही रहना होगा। रात हो गई। डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली खाना खाने बैठे हैं। मीनातो गुस्से भरी नजरों से अपने भाई को देखते हुए सोचने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन जैसी दिखने वाली लड़की को पटाने की। अगर मॉम डैड यहाँ ना होते तो कसम से मैं तेरा मुंह ही तोड़ देती। मॉम इससे पूछने लगी कि बेटा फोटोशूट का क्या हुआ, क्या तुमने अपनी फ्रेंड की हेल्प की? ये बात सुन के मीनातो घबरा गई, क्योंकि ये नहीं चाहती कि फोटोशूट वाली बात इसके भाई को पता चले। सो उसने जानबूझकर सूप गिरा दिया ताकि टॉपिक चेंज हो जाए। मॉम थोड़ी परेशान होके कहने लगी कि अरे जल्दी साफ करो, तारू के लिए तो मुश्किल होगा, इसे जर्मोफोबिया जो है। भाई को टीज करने का मौका मिल गया। बोला कि छोड़े मॉम, ये तो इस चुड़ैल की पुरानी आदत है, ये नौटंकी बाज कभी नहीं सुधरेगी, फुल ड्रामा क्वीन है ये बात सुनते ही मीनातो का खून और भी ज्यादा खौल उठा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मॉम डैड सामने बैठे हैं, फिलहाल गुस्सा निकालना पॉसिबल नहीं। सो इसलिए मीनातो खामोशी से उठकर सीधा अपने रूम में लौट आई और अपना गुस्सा निकालने लगी। फिर खुद से कहने लगी कि बस बहुत हो चुका, अब मैं उससे और बर्दाश्त नहीं करूंगी, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने मुझे बहुत सताया है, अब बारी मेरी है, अब मैं उसे तड़पाऊंगी। मीनातो ने अपने भाई से बदला लेने का पूरा प्लान बना लिया। देखते हैं ये उसके साथ क्या करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आशिक मिजाज भाई अपनी ही बहन की फोटो देखने में बिजी है। इसे बार बार उसी लड़की की याद आ रही है जिससे आज ये टकराया था। ये बस उसके कॉल का इंतजार कर रहा है, ना उसकी कॉल आएगी ना इसे चैन आएगा। दूसरी तरफ मीनातो सीधा फोन बूथ पहुंच गई, अपने भाई का नंबर घुमाया और आवाज बदलकर उससे कहने लगी कि हेलो, तुम्हें याद है ना, मैं वही हूँ जिससे तुम आज सुबह रोड के बीचों बीच टकराए थे। अरे वही लड़की जिसका चेहरा तुम्हारे किसी जान पहचान वाले से मिलता जुलता है। ये बात सुन के तारू का दिल खुशी से झूम उठा। ये तो इसी लड़की को ही याद कर रहा था। यह हल्की मुस्कुराहट के साथ कहने लगा कि मैं तुम जैसी क्यूट सी लड़की को भला कैसे भुला सकता हूँ। सच बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे याद किया। अगर तुम्हारी कॉल ना आती तो शायद मैं आज रात सो भी ना पाता। मीनातो सोचने लगी कि तू रुक साले, अब देख मैं तेरी नींदें कैसे हराम करती हूँ। जरूर तू यही डायलॉग हर लड़की को चुपकाता होगा, लड़की बास कहीं के। फिर मीनातो उससे बोली कि अगर तुम्हें इतनी ही खुशी हो रही है तो चलो एक बार मिल ही लेते हैं। ये सुनते ही तारू का फेस खिल उठा। वो फौरन से जवाब देता है कि ठीक है, सच बताऊं तो मैं भी तुमसे मिलने के लिए काफी बेचैन सा हूँ, तो फिर फ्राइडे की शाम 5 बजे मिलते हैं। बहना ने रिवेंज लेने का पूरा प्लान बना लिया, लेकिन इसे जरा सा भी अंदाजा नहीं कि ये प्लान इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आखिर कैसे, ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। देखते ही देखते फ्राइडे आ गया। रीना ने फिर से मेकअप करके मीनातो का पूरा हुलिया ही चेंज कर दिया। जब फ्रेंड ने इससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो मीनातो उससे बोली कि उसने मुझे बहुत सताया है, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है, मैं चुन चुन कर उससे रिवेंज लूंगी। जब ये टोक्यो स्क्वायर पहुंची तो उसने देखा कि तारू पहले से ही वहां इसका इंतजार कर रहा है। ये देख वो खुद से बोली कि ओह अच्छा, तो वो आ गया, देखती हूँ वो मेरे लिए कितनी देर तक इंतजार कर सकता है। 10 मिनट बीत चुके। मीनातो जानबूझकर उसके पास नहीं जा रही। इसका प्लान अपने भाई को फुल जलील करना है। इंतजार बढ़ता जा रहा है, 1 घंटा हो गया, लेकिन फिर भी मीनातो को अपने भाई पे तरस नहीं आ रहा।
इसी बीच कुछ खूबसूरत लड़कियां तारू के पास आके उसे अपने साथ डेट पे चलने को कहती हैं, लेकिन उसने किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाया। इसे बस एक ही लड़की का इंतजार है। 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका। अब जाकर मिनातो को अपने भाई पर थोड़ा रहम आने लगा। खूब तड़पाने के बाद आखिरकार वो अपने भाई के पास जा पहुंची और झूठी शर्मिंदगी के साथ कहने लगी कि सॉरी, मैंने थोड़ी देर कर दी, तुम जरूर मुझ पर गुस्सा होगे। तारू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अरे कोई बात नहीं, मैं खुद भी काफी लेट आया हूँ, चलो अब चलते हैं। ये साला तो झूठा निकला। दोनों रेस्टोरेंट जा पहुंचे। मिनातो का प्लान ये है कि ये कुछ दिन अपने भाई के साथ टाइम पास करेगी, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलेगी, फिर अचानक उससे ब्रेकअप कर लेगी ताकि उसके दिल को चोट पहुंचे और वो तड़पता रहे। वो कहने लगी कि मिस्टर अजनबी, फोन के बगैर किसी से मिलना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल होता है। तारू ने बिना सोचे समझे जवाब दिया कि बिल्कुल सही कहा, लो मेरा फोन तुम रख लो, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। तारू की इस दरिया दिली को देखकर बहना तो पूरी तरह से हैरान रह गई। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो दर्द देने आई है वो तो बहुत काइंड निकला। फिर तारू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछने लगा कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? वैसे प्यारी, तुम्हारा नाम क्या है? ये बात सुनते ही मिनातो घबरा गई। सोचने लगी कि आइला, मैंने तो इस बारे में सोचा तक नहीं, अब मैं इसे क्या नाम बताऊं? ये तो सोच में डूब गई। फिर हल्की सी सांस लेकर बोली कि मेरा नाम मीना है। तारू ने इसका नाम अपने मोबाइल में सेव कर लिया। फिर वो हंसते हुए कहने लगा कि क्यूटी, अब मैं तुमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकता हूँ। इनकी पहली मुलाकात का सीन यहीं पे समाप्त हुआ। मिनातो अपनी फ्रेंड के पास जा पहुंची। जब उसने मोबाइल देखा तो वो भी हैरान हो गई। कहने लगी कि अरे वाह, लगता है तुम्हारा भाई तुम्हारे प्यार में बिल्कुल पागल हो गया है। तुमने तो उसके दिल को डिस्टर्ब कर दिया, वरना कौन पहली मुलाकात में इतना महंगा मोबाइल गिफ्ट करता है। मिनातो थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोली कि मैं तो उसकी बहन ही हूँ ना, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। फ्रेंड मस्ती टून में बोली कि अरे भौंदी, तुम फिलहाल उसकी नज़र में मीना हो, एक क्यूट सी स्कूल गर्ल। वो तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। वैसे भी तुम कौन से उसकी सगी बहन हो जो इतना सोच रही हो? मिनातो ने गहरी सांस लेकर कहा कि हाँ दोस्त, शायद तुम सही कह रही हो। फ्रेंड बोली कि क्या ये एक अच्छा मौका नहीं? वो हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना। अब वक्त आ गया है कि तुम उसकी वुमनाइजिंग हैबिट्स को सुधारो ताकि वो किसी और लड़की को दोबारा से धोखा ना दे सके। मिनातो थोड़ा घबरा कर बोली कि लेकिन ये मैं कैसे करूँगी? फ्रेंड हंसकर बोली कि अरे पागल, तुम नहीं, मीना करेगी। प्लान सिंपल है, उसे मीना नोगोची से प्यार करवा दो। जब वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाए तो अगले दिन उसे डम कर दो। ब्रेकअप इतना दर्दनाक होना चाहिए कि सीधा दिल पे असर करे। इससे तुम्हारा रिवेंज भी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट डे मिनातो फिर से अपने भाई से मिलने जा पहुंची। इसने तो गुनगुनाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन फिर भी तारू को औसम लगी। मिनातो मन ही मन सोचती है कि ठीक है, अब देखते हैं कि तुम मीना को लेकर कितने सीरियस हो। फिर वो कैजुअली पूछती है कि हे तारू, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? भाई थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर वो रोमांटिक होके अचानक से बोल देता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तो तुम माइंड तो नहीं करोगी ना? बहना सोचने लगी कि हैं, इसने तो डायरेक्ट हिट कर दिया। फिर वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि अरे हैंडसम, मैं क्यों बुरा मानूंगी। ये सुनते ही तारू हल्की सी स्माइल करके बोला कि तो फिर ठीक है, चलो डेट पे चलते हैं। बहना थोड़ी टीजिंग टोन में बोली कि अरे वाह, लगता है कि तुम्हें लड़कियों के साथ मस्ती करने का काफी एक्सपीरियंस है। तुम जरूर सबको यूं ही बेवकूफ बनाते होगे। ये सुनकर तारू फौरन डिफेंड मूड में आ गया। कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मिनातो सोचने लगी कि झूठे इंसान, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मिनातो थोड़ा सीरियस होकर कहती है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो मुझसे झूठ बोले। मुझे अब जाना होगा। वो बोला कि रुको, अगर मैं बाकी सारी लड़कियों को अपनी जिंदगी से निकाल दूं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? प्लीज हाँ बोल दो। वो बोले कि वैसे तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं?
भाई ने उंगलियों पे गिनना शुरू कर दिया। टीना, सीना, रीना, रिमू, सीमू, टीमू, हलवा, पता नहीं कितनी है, मुझे तो ठीक से याद तक नहीं। मीनातो सोचने लगी कि इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स को कट ऑफ करना बिल्कुल नामुमकिन है, ये बंदा हरगिज ऐसा नहीं करेगा, सो इसे हाँ बोल देती हूँ। रात हो चुकी, मीनातो अपने घर में मौजूद है। उसी वक्त तारू घर वापस लौट आया, लेकिन उसकी हालत काफी पतली सी है, चेहरे पे शौक और गाल पूरा लाल हुआ पड़ा है। साफ दिखाई दे रहा है कि किसी एक्स गर्लफ्रेंड ने जोर से थप्पड़ दे मारा, मतलब के बंदा एक से ब्रेकअप करके आया है। जब मीनातो ने ये सब देखा तो वो शॉक हो गई। सोचने लगी कि हैं, क्या उसने सच में ये करना शुरू कर दिया? ये तो मेरे प्यार के जाल में पूरी तरह से फंसता जा रहा है, अब मैं क्या करूं? नेक्स्ट डे भी बिल्कुल यही सीन होता है। तारू ने 2-4 और लड़कियों से ब्रेकअप कर लिया। इसकी हालत अब और भी ज्यादा नाजुक हो गई, नाक भी जख्मी हुआ पड़ा है। बहना शौक मूड में ये यकीन नहीं कर पा रही कि इसके भाई ने सिर्फ इसकी खातिर इतनी सारी लड़कियों को छोड़ दिया। फिर तीसरे दिन जब तारू सूजे हुए मुंह के साथ घर लौटा तो मीनातो उससे पूछने लगी कि हे यू, यही रुक, ये आजकल तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? रोज तुम इतनी टूटी फूटी हालत में घर क्यों लौट रहे हो? भाई ने इसे कुछ नहीं बताया। बहना खुद से कहने लगी कि हैं, ये प्ले बॉय इतनी जल्दी कैसे बदल गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वेट, इसने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब मैं उसे ना कैसे बोलूं? मैं तो बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। ये टेंशन कम ही नहीं हुई कि तभी फोन की घंटी बज उठी। भाई जी की कॉल है, उठाना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ से तारू की आवाज आती है कि हाय, कैसी हो? मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बहना सोचने लगी कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। फिर वो थोड़ा हेसिटेट होके बोली कि अच्छा ठीक है, कल मिल ही लेते हैं। नेक्स्ट डे मीनातो ना चाहते हुए भी अपने भाई से मिलने चली गई। ये थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही है। सोचने लगी कि अब मैं इसे ना कैसे बोलूं। तारू बोला कि मैंने सभी लड़कियों से ब्रेकअप कर लिया है, उनके नंबर्स भी डिलीट कर दिए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरा मोबाइल चेक कर लो। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब तो तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी ना? मीनातो इसे ना नहीं कह पाई, वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा। जब इसने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई तो वो भी हैरान रह गई, क्योंकि मामला अब और भी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। रीना इससे पूछने लगी कि तुमने उसे हाँ क्यों कहा? वो बोली कि यार, वो मीना को लेकर काफी सीरियस लग रहा था, वो इतना जेन्युइन और खुश था कि मैं उसे ना नहीं कह पाई। वैसे भी उस बेचारे को काफी लड़कियों ने पीटा है, इसलिए मुझे उस पे तरस आ गया। दोस्त बोली कि ठीक है, पर ये ड्रामा ज्यादा अरसे तक नहीं चलना चाहिए, वरना मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे तुम अपने भाई को सीधे रास्ते पे ले आई हो, ये गोल तो तुमने अचीव कर लिया। बस अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें उसकी जिंदगी से कब गायब होना है। वैसे भी तुम झूठ बोलकर ज्यादा दिन तक उसके साथ नहीं रह सकती ना, सो बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से ब्रेकअप कर लो, ताकि वो किसी और से प्यार करे और तुम्हें भूल जाए। लो जी, नाम लिया और भाई हाजिर हो गया। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। बेचारा तारू सिंगल घूम रहा है, सब लड़कियों को छोड़ चुका है। दोस्त बोली कि वो तो मीना से बहुत प्यार करता है, फिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मीनातो बोली कि वो है ही ऐसा, मैंने उससे कह रखा है कि वो कॉलेज में मेरे आसपास ना भटके, तभी वो मुझसे यहाँ बात नहीं कर रहा। रात को तारू फिर से मीनातो को कॉल करता है। बहना भी उससे मिलना चाहती है, ताकि ये उससे ब्रेकअप करके उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। क्या मीनातो ऐसा कर पाएगी या फिर ये ड्रामा यूं ही चलता रहेगा? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, 1K लाइक्स कंप्लीट कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।